लोगों की लापरवाही कैसे भारी पड़ सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की लापरवाही आने वाले दिनों में मुश्किल काफी बढ़ा सकती है। साथ ही कहा पीएम ने कि तीसरी लहर की तैयारी से ज्यादा तीसरी लहर को रोकने पर फोकस करना होगा और इसी के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जिलों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन जिलों में काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कुमार गौरव इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, पीएम की एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना अपने आप आता नहीं है, आप जाकर लेके आए तभी आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को ये नहीं कि आएगी, कैसे रोकना है इस पर फोकस करना होगा। देखिए बिल्कुल, फिलहाल जो स्थिति है देश भर में, खासकर टूरिस्ट स्पॉट जो है और हिल स्टेशन जो है, उसको लेकर प्रधानमंत्री पिछले दिन, जो कुछ दिनों पहले जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने चिंता जताई थी। और आज 7 राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में, और उनका जो भाषण था वो लाइव स्पीच आम लोगों के लिए भी था। तो जाहिर तौर पर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि बचना होगा, बचकर और अपने आप को बचाकर रखने से ही कोरोना के तीसरी लहर से बच सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए जो केयर सिस्टम है, उससे जुड़े ऑक्सीजन और बाकी चीजों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे हमें मजबूत करना होगा। जाहिर तौर पे देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या तीसरा लहर जो आएगा उसमें बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री आज भले ही ये कह रहे हैं कि तीसरा लहर आएगा नहीं, अगर आप लेकर आएंगे तभी आएगा, लेकिन अगर आ गया तो जाहिर सी बात है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए जो केयर सिस्टम है, पीडियाट्रिक केयर सिस्टम को ठीक करने की बात कही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा जरूर करता है कि अगर ये वेव आया, तीसरा वेव आया, तो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ का जो नया पैकेज हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी घोषित किया था कुछ दिनों पहले, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और खासकर मुख्य तौर पर कोरोना से बचाव की जो मुख्य चीज है, उसको प्रधानमंत्री ने आम लोगों के सामने और जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने लाने की बात की है। प्रिवेंशन
टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इन तीन चीजों पे जोर देना है, तो आप तीसरे वेव से बच सकते हैं। नहीं तो ये वेव आएगा तो उसके आगे के लिए भी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। पूर्वोत्तर के राज्यों ने चिंता ज्यादा बढ़ाई है। आप देखिए कि ऐसे तकरीबन 13 जिले हैं जहां से 80% केस सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी कुमार गौरव आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।